और फिर भगवान गए एक भक्त के पास। हे विधि दीनबंधु रघुराया, मोसे सटे परे करही दाया, सो सहिता अनुज मही राम घुसाई, मिलही निज सेवक की नाई। अगस्त ऋषि का एक शिष्य था, नाम सुतीक्ष्ण जी। महाराज विद्या पूरी हो गई, तो विद्या पूरी होने के बाद दक्षिणा देनी चाहिए। जब तक दक्षिणा ना दो तो विद्या किसी काम का नहीं है, दक्षिणा देनी चाहिए। तो सुतीक्ष्ण जी ने कहा, महाराज अब दक्षिणा में मांगो। गुरु जी से कहा, अगस्त ऋषि से। अगस्त जी ने कहा, तेरे पास है क्या? तू तो ब्रह्मचारी है, गृह त्यागी है, मेरे को देने के लिए तेरे पास है क्या? तू क्या देगा? बोले महाराज अब मांगिए तो सही। गुरुदेव अब मांगिए। बोले अरे मांगूंगा तो सही, लेकिन है क्या तेरे पास? बोले आप जो मांगोगे वही हम ला के देंगे, भले पूरी जिंदगी निकल क्यों ना जाए, अब जो मांगेंगे वही देंगे। एक बार आप अपने मुंह से कहिए कि मैं आपको क्या दूं, एक बार आप बोलिए। तब गुरुजी धीरे से बोले कि यदि तू मेरे को देना चाहते हैं तो एक बार प्रभु राम से मुझे मिला देना। बोलिए गुरु महाराज की जय, गुरु महाराज की जय। तू एक बार मेरे राम जी से मिला देना। कौन कह रहे हैं? गुरु शिष्य को कह रहे हैं। हाँ गुरु जी, भले ही जन्म जन्म लग जाए, लेकिन जब तक प्रभु राम ना मिले तो हम आपके पास कभी नहीं आएंगे। दक्षिणा में राम जी को लेके आएंगे। और इतना कहकर कबहू कफीरी पाछे पुनि जाई, कबहू नित्य करहु गुण गाई। सुतीक्ष्ण जी गए तो गए और वापस नहीं आए। और आज प्रभु राम का जब वनवास हुआ और प्रभु राम आए, सुतीक्ष्ण जी बैठे थे प्रभु राम के ध्यान में और प्रभु राम सामने खड़े हैं, क्योंकि अंदर वो तो झांकी है। और जैसे अंदर की झांकी प्रभु राम ने हटा लिया तो हड़बड़ा के उठा, मेरे प्रभु कहां गए, अंदर से कहां चले गए? तो सामने क्या देखा? जो झांकी अंदर थी वो झांकी सामने है। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। राम लक्ष्मण और जानकी जी को देखा, प्रभु के चरण में साष्टांग लेट गए और प्रभु ने कहा, भक्त तुम वरदान मांगो। तो हाथ जोड़ करके कहता, प्रभु मैं अपने लिए नहीं मांगूंगा। क्यों? क्योंकि मैं अगर मांगू तुझसे पर ना तुम ना देना कुछ मुझे। अगर मैं आपसे मांगू तो आप मुझे कुछ नहीं देना। क्यों? वरना आशिकी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। यदि राशि समय काम वरांस्तम वरदाशवा कामानां हित संग्रहम भवेतस्तु विनेवरम। इसलिए मैं अपने लिए नहीं मांगूंगा। अगर आप देना चाहते हैं तो एक बात मानो। बताओ क्या मानना है? कि एक बार आप मेरे साथ मेरे गुरु जी के आश्रम चलो। राम जी ने कहा, ये कोई वरदान मांगना हुआ क्या? बोले बस यही चाहिए, यही मेरी इच्छा है। फिर क्या होगा? बोले बस मेरी यही इच्छा है, यही वरदान आप दीजिए। आप एक बार मेरे साथ मेरे गुरु जी के आश्रम चलो, आप मेरे गुरु जी को दर्शन दिया करो।
तो प्रभु मुस्कुराए और बोले ठीक है चलो। इधर सुतक्ष्मी जी दौड़ते आ रहे, गुरुजी 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 गुरुजी। गुरुजी देखा, अरे सुतक्ष्मी जी बहुत दिन के बाद आ रहे, प्रभु राम को तो नहीं लेके आ रहे। अरे सुतक्ष्ण तू आ गया, तू आ गया बेटा। जैसे ही दरवाजा खोला तो क्या देखा, राम लक्ष्मण जानकी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जैसे देखा तो गुरुजी राम लक्ष्मण जानकी जी को प्रणाम नहीं किया, पास में बगल में खड़ा था अपना नन्हा सा छोटा सा बच्चा सा एक अबोध शिशु चेला सुतक्ष्मी जी के चरण में लेट गए। गुरुजी ये आप क्या कर रहे हो? बोले जगत में पहली बार इतिहास रचाने जा रहे हैं हम कि गुरु शिष्य को भगवान से मिलाते हैं, लेकिन तू कैसा शिष्य है, तू गुरु को भगवान से मिला दिया, मेरा जीवन धन्य हो गया। ऐसे शिष्य है, इसलिए शिष्य को यज्ञ बनना चाहिए। रामकृष्ण परमहंस देव को कौन जानता था? उनकी पहचान तो स्वामी विवेकानंद ने किया। तो ऐसे गुरु मेहरबान तो चेला पहरबान। बोला जय श्री राम। इसलिए चेला, लेकिन आजकल चेला तुम्हारा चेला नहीं है, पूरा है। चेला चेला नहीं है, पूरा है। हाँ, गुरु कहते हैं बेटा, हाँ गुरुजी बताइए बेटा, ऐसा है ठाकुर जी को भोग लगाना है, 3 गुलाब जामुन लेकर आओ। अब चला राम जी गए, बोले स्वाद चख के लाना, बासी नहीं लाना, ताजा लाना। तो 3 गुलाब जामुन तो खरीदा, लेकिन पहले तो खाने नहीं देगा ना दुकानदार, खरीद के तो खाना पड़ेगा। तो 3 खरीदा, खरीद करके एक तो चखने के लिए एक खा गया, रह गया कितने? 2। फिर आते आते रास्ते में सोचा कि गुरुजी भोग लगाएंगे, तो 2 रह गया, एक गुरुजी का एक मेरा। तो गुरुजी मेरे को दिए बिना तो खा ही नहीं सकता, तो मेरा भाग, मैं क्यों अभी ना खाऊं, तो ये खा गया। तो कितने खाए? 2 खाए, रह गया 1। गुरुजी को 1 दे रहे हैं, गुरुजी ये लीजिए गुलाब जामुन। क्यों रे, तेरे को तो मैं 3 लाने के लिए बोला था, तू 1 ही क्यों लाया और 2 किधर है? बोले गुरुजी एक तो स्वाद लेने के लिए, चखने के लिए मैंने 1 तो ले लिया। अच्छा ठीक है, तो रहेगा 2। तो और 2 कहां है और 1 कहां है? बोले आप तो मेरे दिए बिना खाते ही नहीं है, इसलिए मैंने दूसरा भी खा लिया। गुरुजी ने कहा हे भगवान, भगवान का भोग नहीं लगा और तू 2 गुलाब जामुन कैसे खा गए? जैसे गुरुजी ने कहा तू 2 गुलाब जामुन कैसे खा गए, उसके हाथ में एक पड़ा हुआ था ना, उसी को ऐसे मुंह में डाल के कहा गुरुजी मैं ऐसे ही खा गया, उसको खा लिया। तो कहते गुरुजी ऐसे ही अगर चेला मिले। हाँ? गुरुजी कहते हैं सुनो, मंदिर में आए हो, मठ में रहना चाहते हो, तो तुम बीड़ी नहीं पीना, सिगरेट नहीं पीना, ठीक है? बोला हाँ गुरुजी ठीक है। एक दिन महाराज पुरानी आदत बीड़ी पीने की, पुरानी आदत, एक दिन बाथरूम में बैठ करके छुप छुप करके बीड़ी पी रहा था। ओ राम राम, किसी ने देख लिया, गुरुजी के पास शिकायत लगी, गुरुजी वो जो नया जो आया ना वो बीड़ी पी रहा था। अच्छा इधर आओ। हाँ गुरुजी डरता हुआ आया, तूने बीड़ी पिया? अब गुरुजी के सामने झूठ कैसे बोले? तो धीरे से कहा गुरुजी हमने पिया है। गुरुजी ने देखा दिन में कितना बीड़ी पीता है। गुरुजी ने देखा ये तो बीड़ी पीना छोड़ता ही नहीं, इसको छूटता ही नहीं। अच्छा दिन में कितना बीड़ी पीते हैं? बोले गुरुजी 2 बंडल तो पी लेते हैं। ये भगवान, अगर मैं कहूं तू बीड़ी पीना छोड़ दे, ये आश्रम छोड़ के भाग जाएगा, लेकिन बीड़ी पीना नहीं छोड़ेगा। तो गुरुजी ने सोचा धीरे 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 इसको छुड़वाएंगे। बोले देख ऐसा कर, तू महीने में 4 बार बीड़ी पी, हर रविवार के दिन बीड़ी पिया कर। गुरुजी सोचा इस प्रकार से 1 महीना जाएगा, फिर कहेंगे 2 बार पी,
ऐसे 2 महीना निकल जाएगा, फिर कहेंगे एक बार पी, ऐसे 6 महीना निकल जाएगा, फिर कहेंगे बिल्कुल मत पी। गुरुजी का ये सिद्धांत था, यही विचार था। इसलिए गुरुजी ने कहा हफ्ते में एक बार पिया करो, रविवार के दिन। अब महाराज चला तो निकला पूरा। जैसे रविवार का दिन आया, महाराज इतने सारे बीड़ी खरीद के लाए और सारे रास्ते के लोगों से कहा आ जाओ, आज बीड़ी पीने का दिन है, बीड़ी पीने का बड़ा महत्व है। बोले क्यों रे, कौन बताया? बोले मेरे गुरुजी ने बताया। मेरे गुरुजी ने कहा कि रविवार के दिन बीड़ी पिया करो, आओ हम भी पिए तुम भी पिए, भाई मिल के बांट के पीना चाहिए, पियो। गुरुजी ने कहा हे भगवान, मैंने इसको क्या बोला? अरे क्या सुना है? और एक चला था, बोले अगर तेरे को मंदिर में रहना है तो नियम कानून सुनो। हाँ गुरुजी बताइए। बोले तू मांस खाता है? हाँ खाता हूं। छोड़ो। अंडे लेते हो? हाँ अंडे खाते हैं। छोड़ो। हाँ गुरुजी। मांस मीट अंडे छोड़ दिया। प्याज लहसुन लेते हो? बोले हाँ ये भी छोड़ो। दारू पीते हैं? ये भी छोड़ो। सिगरेट पीते हैं? ये भी छोड़ो। बीड़ी पीते हैं? ये भी छोड़ो। खैनी लेते हो? गुटखा लेते हो? बोले ये भी छोड़ो। छोड़ दो। तो चला हाथ जोड़ करके कहा गुरुजी एक साथ तो इतना सारा छोड़ नहीं सकते, हम एक ही चीज छोड़ सकते। तो गुरुजी खुश हो गए, चलो भाई कम से कम तो एक तो छोड़ेगा, धीरे 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 छूट जाएगा। तो गुरुजी बड़े प्रसन्न होकर के कहा बेटा तू एक छोड़ना चाहते हैं, बड़ी खुशी की बात है। क्या छोड़ेगा? मदिरा छोड़ेगा, मांस छोड़ेगा, अंडा छोड़ेगा, दारू छोड़ेगा, क्या छोड़ेगा? बोले गुरुजी ना तो बीड़ी छोड़ेंगे, ना तो अंडे छोड़ेंगे, ना तो मांस, ना मदिरा, ना सिगरेट, हम एक ही चीज छोड़ेंगे। बोले वो क्या? वो क्या क्या चीज है? बोले एक ही चीज छोड़ेंगे। बोलो क्या? बोलो आपको छोड़ देंगे। वो आपको छोड़ेंगे लेकिन ये सब खाना पीना नहीं छोड़ेंगे। अगर कोई लड़की कहते हैं कि मैं पति को बहुत प्यार करती हूं, तो पति को प्यार करने के लिए मायके छोड़ना पड़ेगा ना, मायके छोड़ना पड़ेगा, माँ का घर छोड़ना पड़ेगा। मायके भी रहेंगे और पति का प्यार भी करेंगे, ससुराल में नहीं जाएंगे, ऐसा थोड़ी ना चलते हैं। अगर तुम कहते हो मैं भगवान से बहुत प्यार करता हूं और करूंगा, तो फिर ये खान पान का विचार शुद्ध करना पड़ेगा। आहार शुद्ध चित्त शुद्धि, चित्त शुद्धि ध्रुव स्मृति। पहले खान पान का भगवान ने गीता में कहा है क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, ये सब बताए। इसलिए पहले आहार की शुद्धि, इसके बाद सुतीक्ष्मी जी गुरु जी के चरण में प्रणाम किया और फिर इसके बाद आ गए राम लक्ष्मण सीता दंडक वन में, पंचवटी में आ गया। पंचवटी का मतलब क्या? पंचवटी एक स्थान का नाम है। पंचवटी हमारा शरीर है, यह 5 तत्वों से बना हुआ है। मिट्टी, जल, आकाश, वायु, तेज, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। यह है पंचवटी। पंचवटी में 3 है। कौन कौन? राम लक्ष्मण सीता। राम कौन है? परमात्मा है अंदर। लक्ष्मण कौन है? गुरु है, वैराग्य है। और सीता कौन है? ये साक्षात बुद्धि है। लेकिन तुम बुद्धि से वैराग्य करके भगवान को प्राप्त तो नहीं करोगे, और वैराग्य यानी गुरु की बात नहीं मानोगे तो माया यानी यहां कौन? माया कौन आती है? मारीच, माया मृग बन करके, और उस माया के पीछे भागोगे। ये लक्ष्मण रेखा खींचते हैं ना, लक्ष्मण रेखा। लक्ष्मण रेखा क्या है? लक्ष्मण जी कहते हैं इसके अंदर रहो, यानी गुरु जी कहते हैं ये सत्संग के अंदर ही रहना, तब माया तुमको नहीं पकड़ेंगे। लक्ष्मण रेखा क्या है? सत्संग है। और खींचता कौन है? गुरु। लक्ष्मण गुरु है। और इस लक्ष्मण रेखा के बाहर गया माया, यानी रावण, अहंकारी,
ये तुम्हें पकड़ के लेके जाएंगे। सत्संग के बीच में रहोगे तो तुम्हारे को कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन इसके बाहर जब जाओगे तो माया भूमि पड़त ढा, भूमि पड़त ढा ढाबर पानी, जिमी जीवी माया में लपटानी। जैसे ही माया का संस्पर्श हुआ, जल जब आकाश में था बादल के रूप में गिरता हुआ शुद्ध था, लेकिन जैसे ही मिट्टी का स्पर्श हुआ तो जल मैला हो गया। ऐसे भूमि पड़त ढाबर पानी, जिमी जीव माया में लपटानी। ऐसे जीव जैसे माया का स्पर्श हुआ तो भूल गया भगवान को। क्या भूला? माया के बने हो पुजारी, आगे क्या कुछ खबर है? इस घर से बढ़ करके और एक भी तेरा घर है, और एक भी तेरा घर है। बोलो जय श्री राम। यहां पे कौन आता है? यहां पे आता है शूर्पणखा।